हालेलुया, हालेलुया। हम अंतिम दिनों में हैं, याद रखिएगा। बहुत सालों से बातें हो रही हैं, बहुत सालों से हो रही बातें। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में क्यों कहते हैं? क्योंकि साइन आ रहे हैं बाइबल के। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो पूरा हो रहा है। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो पूरा हो रहा है। खुदा से प्रार्थना करके प्रभु आपसे बातचीत करें, खुद प्रार्थना करें, प्रभु आपसे बातचीत करें। हालेलुया। देखिए, आज जो हम नहीं कर पा रहे वो खुदा कर रहे हैं। जो हम नहीं कर पा रहे थे वो खुदा कर रहा है। हमारा खुदावन चाहता है सब तक यीशु मसीह का प्रचार पहुंचे। हालेलुया। क्या चाहता हमारा यीशु मसीह? हमारा ये धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ क्या चाहता है? क्या चाहता है? यीशु मसीह का आना तब तक नहीं होगा जब तक सब जातियों में सुसमाचार सुनाया ना जाए, तौबा और पापों की माफी का प्रचार ना किया जाए, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। हम सब जातियों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आज हमारा मदद हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, यीशु मसीह का काम हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आज सोशल मीडिया में आप जब भी सोशल मीडिया को खोलेंगे आपको एक आवाज सुनाई देगी, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आप किसी चैनल को खोलेंगे आवाज सुनाई देगी यीशु मसीह। हालेलुया। हम पहले घर घर में जाते थे, खटखटाते थे, कहते थे ये प्यार दा सुनिया किया, प्यार दा सुनिया। लेकिन आज वो काम हम नहीं कर रहे, चैनल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हम उनके लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन चैनलों के लिए प्रार्थना करें जिसको हमारा खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु उनको इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे, हम तेरे धर्म ग्रंथ को फिर से समझ लें। तू क्या चाहता है, तूने क्या कहा उसको पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आपसे मैं बोलना चाहता हूं, जितने नौजवान यहां पर है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हालेलुया। मुझे किसी ने बोला ये जो मैंने पिछले दिनों में एक प्रीच किया था, उसका प्रीचिंग बहुत ज्यादा लोगों में फेमस हो रहा है। वो कह रहे थे कि आपकी आवाज में शेरों जैसी गर्ज है। अच्छा लगा। हालेलुया। क्योंकि योद्धा का बब्बर शेर, ये आवाज मेरे अंदर में से गुजरती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप नौजवान लोग जिनके पास अपना एक मोबाइल है, जिनके पास अपना एक फेसबुक आईडी, फेसबुक है, जिसके पास सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो सब लोग बाइबल को पढ़कर प्रचार करें। बाइबल में से पढ़कर जो कुछ हो रहा है उसका जवाब दे। हालेलुया। आज समय आ गया लोगों को सच्चाई बताने का। आज लोगों को पास, लोगों को जानने का समय आ गया यीशु मसीह क्या है। हालेलुया। मैं यहां पर बैठा हुआ था, खुदा से बातें कर रहा था। यह भी एक पखंड हो सकता लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए आत्मिक बात है। हमारा यीशु जिंदा है, बातचीत करता है।
कुछ बातें बोलते हैं, प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो हमें बोला गया है। भाई साहब, जो लोग सुन रहे हैं, ये हम नहीं बोलते, बल्कि हमारा जीवित परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। आपको चेतावनी देता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जिन लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, राजा हेरोदेस ने, उसको कीड़ा पड़ गया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है वो माफ करता है। क्या करता है? माफ करता है। लेकिन एक पाप ऐसा है जिसकी कोई माफी नहीं है, वो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना, उसके लिए कोई माफी नहीं। हालेलुया। अभी एक बड़ा प्रचलित फेमस एक वचन सोशल मीडिया पे आ रहा है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरते हुए अपने पिता से एक उल्लंघन देता से, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। उन लोगों की बातों को सुनकर मैंने भी सोचा बात तो सही है, उनकी बात सही है। क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था। अगर हम मार्कुस की जील, अगर हम 15 अध्याय उसकी 34 आयत पढ़े, 15-34 पे पढ़े, आप पढ़ सकते, कोई बंदा बाइबल पढ़ सकता है? वहां पर क्या लिखा हुआ है? तीसरे पहर की बात है। ये जो तीसरा पहर जो है, ये बहुत ही भयानक घटना है। बहुत इसका भेद, इसका एक बहुत ही आत्मिक भेद है, सब लोग नहीं समझ सकते। तीसरे पैर की बात है। हम कौन से भारत में हैं? मध्य भारत में नहीं है, हम पुराने भारत में नहीं है, हम मध्य भारत में नहीं है, हम तीसरे भारत में, डिजिटल इंडिया में है। ये तीसरा समय है। हालेलुया। कौन सा समय? एंड टाइम। ये यीशु मसीह का आखिरी समय आया। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तीसरे पैर के वक्त, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। अब देखिए, क्रूस पर लटका हुआ है, हाथों पर कील ठोके हुए हैं, पैरों पर कील ठोके हुए, सर के ऊपर कांटों का ताज है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। अब कोई वो व्यक्ति जो शरीरी को, नॉर्मल इंसान, थोड़ा सा भी जख्म उसके ऊपर हो जाए, वो क्या करता है? हाय हाय हाय। क्या करता है? हाय हाय करता है। हाय हाय से पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहता है हाय हाय हाय। ये प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जो गीत गाया है, मैं उस भाई से बोलना चाहता हूं, ये ओलंबा नहीं है, ये गीत है जो पिता ने गाया था। हालेलुया। ये गीत है, स्तुति गान है, खुदावन की महिमा के लिए गीत गाया गया। अगर हम बाइबल को पढ़ें, मैंने पहले भी सबको बोलता हूं, अगर आपको प्रचार करना है यीशु मसीह का, बाइबल को पढ़िए, बाइबल के मेथड को जानिए, तब उस पर वर्णन कीजिए, उस पर प्रचार कीजिए। हालेलुया,
हम अगर जबूरों की किताब उसका 22 अध्याय पहली शायद पढ़े, वहां पर टाइटल लिखा हुआ है स्तुति गान। हालेलुया। यह तो गीत था जो यीशु मसीह को भी गाना था। पहले दाऊद ने गाया, अब किसने गाना था? प्रभु यीशु मसीह ने गाना था। इसके बीच में एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। वही लोग जान सकते हैं जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है। सब लोग नहीं जान सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रचार से यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले, जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? हम क्यों कहते हैं यीशु ही प्रभु है? हम नहीं कहते, ये कहने पर मजबूर करता है। ये कहने को कहता है कि कहो यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं आज का प्रचार सब तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। ये प्रचार मेरी ओर से नहीं है, खुदा का दिया हुआ काम है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हमें जानना है कि यीशु मसीह है कौन। कौन है यीशु मसीह? पत्रस से पूछा गया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई कहता है कि तुझे कोई यूना कहते हैं, कोई एलिया कहता है। और यीशु मसीह ने पत्रस से क्या कहा? तू मुझे क्या कहता है? वो कहता है तू साक्षात परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्या है? साक्षात परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैं नहीं कहता, ये कलाम मुझे कहने के लिए बोलता है। मुझे कहना है यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पृथ्वी के ऊपर। कहां पे लिखा है? बाइबल में लिखा है पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे एक ही नाम है जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। एक ही नाम है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। किसी से मुक्ति नहीं है, किसी से उद्धार नहीं है। बाइबल कहती, मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? अगर हम मार्कुस 1 अध्याय उसकी 11 पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टाइज हुआ। हालेलुया। अब यहां पर बपतिस्मा लेना यीशु मसीह को क्यों जरूरी था? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको बपटाइज लेना क्यों जरूरी था? हालेलुया। एक परमेश्वर का पुत्र, उसको बपटाइज लेना क्यों जरूरी था? क्योंकि उसने, बाइबल में लिखा है, उसने कहा होने दे, क्योंकि रीति रिवाजों को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देता था किसका? पापों से मुक्ति का। वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। वो कहता था मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, जब आप तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है।
आपके अंदर परिवर्तन होने लगते हैं, आपके अंदर बदलाव होने लगता है। आप क्या होते हैं? एक महान से महान व्यक्ति बनते हैं। आपकी लाइफ बदलती है, आपका घर बदलता है, आपकी सोचें बदलती है, आपकी हर चीज बदलती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह तो स्तुति आराधना कर रहा था, स्तुति के गीत गा रहा था। अगर हम अपना भजन संहिता 22 अध्याय उसकी शुरू से पढ़े, पहली याद पढ़े, तो वहां पे टाइटल पढ़े। टाइटल में क्या लिखा हुआ? वहां पर लिखा हुआ दाऊद का स्तुति गान। क्या लिखा है? क्या लिखा है? और स्तुति गान। हालेलुया। मुख्य लिखा है स्तुति गान। आगे दाऊद ने क्या बोला? ये भजन दाऊद ने गाया था प्रभु यीशु मसीह से हजारों साल पहले। हालेलुया। बहुत साल पहले ये गान गाया गया। नया यीशु मसीह ने गाया था। किसने गाया था? दाऊद ने गाया था। क्या बोला था? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब ये दाऊद भी एक उलंबा दे रहा। कैसे उलंबा दे रहा? अपने बाप को उलंबा दे रहा। और यीशु मसीह भी उलंबा दे रहा, क्यों मैनू छड़ देता? इस तो पहला सी जानने वास्ते जो खुदा ने मेरे मन च पाया, जो खुदा ने मैनू प्रगट किया, वो मैं तुहाडे तक पहुंचा रहा। ये कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये खुदा जिन्हां दी बुद्ध नू खोलदा आ। लूका दी इंजील 24:50 च लिखा होया, फिर खुदा ने उन्हां दी बुद्ध नू खोल दिता ताकि वो धर्म शास्त्र नू समझ ले। खुदा अगे दुआ करया करो दोस्तों, मसीह दे लोगों, तुहाडी बुद्ध खुदा खोल देवे ताकि तुसी इस कलाम नू समझ लो, इस खुदा दे वचन नू समझ लो। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस 1:11 च की लिखा होया, ओदे च लिखा होया, जद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जदों पानी तो बाहर आया तो एक आकाशवाणी हुई। कि आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है। हालेलुया। कि आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। बस इतना बोला गया और नहीं बोला गया। हालेलुया। ये क्या है? मेरा प्रिय पुत्र है। अब प्रिय किसको बोलते हैं? प्यारा किसको बोलते हैं? आप जानते हैं, जो वफादार हो, जो वफादार हो, जो बाप का वफादार हो, जो मौत देने तक भी वफादार हो, जो बाप के नक्शे कदमों पर चले। हालेलुया, हालेलुया। आज एक घर के अंदर एक 4 पुत्र हो, चारों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बातें, अलग अलग चॉइस, अलग अलग बोल, अलग अलग सोचे, सब कुछ अलग अलग। मेरा ख्याल है एक भी व्यक्ति 4 बच्चों से अपने बाप को समझता हो। आपके बीच में कितने लोग बैठे हैं यहां पे? सैकड़ों की तादाद में होंगे। क्या आपके बीच में जिनके 4 पुत्र हैं,
या 3 बच्चे हैं या उससे ज्यादा हैं, क्या आपके बच्चे आपके साथ, आपकी सोच के साथ चलते हैं? अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक भी बाप की सोच के साथ नहीं चलता। ये सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है। मेरे बच्चे भी बहुत बढ़िया हैं खुदा की कृपा से, लेकिन एक भी बच्चा मेरी सोच के अनुसार नहीं है, मेरी तरह सोचता नहीं है, मेरी तरह बोलता नहीं है। हर कोई यीशु मसीह के लिए अपनी तरह दर्शन रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को क्यों बोला गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? किस लिए बोला गया? आप बताइए मुझे। मैं एक बहन को जानता हूं जिसका एक ही पुत्र है, वो भी निकम्मा है, उसको भी उन्होंने बेदखल किया हुआ है। बहुत सारे सोचते होंगे एक ही ओनली। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक ही से, सिर्फ एक ही से पूरा संसार हिला हुआ है। ताली बजा दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। एक ही से, एक ही, एक से, सिर्फ एक से, सिर्फ किससे? सिर्फ एक ही से पूरा संसार हिला हुआ है। वो नाम है किसका? यीशु मसीह का। कोई कहता है गुमराह करके, कोई कहता लालच देके, कोई कहता फुसला के। यीशु मसीह ने उनको ले गया। अरे मैं कहता हूं, मैं आपके सामने हूं, मुझे ना कोई फुसला सकता है, ना कोई बेकार सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा ना कोई किसी को इतना प्यार दे सकता है, ना कोई है इस संसार में, ना कोई पैदा हो सकता उसके बराबर। हालेलुया। क्योंकि ये जो शब्द जो है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दी? ये पिता और पुत्र का आपसी मामला है, आपसी संबंध है। जो पिता पुत्र के बीच में आपसी संबंध है, उसको दर्शाता है। पहले नंबर पर पिता पुत्र का संबंध। दूसरा इसका मीनिंग है खुदा का अपने लोगों से प्यार। हालेलुया। तीसरा इसमें यह दर्शाता है यीशु मसीह ने संसार से कितना प्यार किया, अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है मार्कुस 1:11 में, आकाशवाणी हुई है। क्या हुई? आकाशवाणी हुई। क्या विश्वास करते होंगे यह आकाशवाणी हुई? खुदा का कलाम कहता 2-3 गवाहियों को मान लेना चाहिए। अभी भी कोई, जब कोई रजिस्ट्री की जाती है या कोई वसीयतनामा लिखा जाता है, बोलने से नहीं लिखा जाता, लिखने पर माना जाता है। इसलिए हम, ये पवित्र कलाम है, इस पे जो कुछ लिखा हम विश्वास करते हैं, ये खुदा की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। सारा वचन, सब कुछ खुदा की तरफ से लिखा जाता है। इस धरती पे जो भी घटना हो रही है, इस बाइबल में लिखा हुआ है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। हालेलुया। यहां पर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? बोलिए, कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का प्रिय पुत्र। कौन है? कौन है यीशु मसीह? कौन है? परमेश्वर का
कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का प्रिय पुत्र। कौन है यीशु मसीह? जोर से बोलिए, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रिय पुत्र। कौन कहता है? ये कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। मरकुस नहीं कहता, मत्ती भी कहता है। हालेलुया, मत्ती भी कहता है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मत्ती लिखी गई, उसके बाद मरकुस ने लिखा, उसके बाद लूका ने लिखा, उसके बाद यूहन्ना ने लिखा। अंतर है बहुत सालों का, सैकड़ों सालों का अंतर है। सब एक बात लिखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती तो यहां पर लिखता है अपने अध्याय में, मत्ती 17 अध्याय के बीच में 17 में वो लिखता है। जल्दी से पढ़िए, 17 शुरू से पढ़िए। मैं चाहता हूं कलाम से पढ़े। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह 3 व्यक्ति को साथ ले गया है, याकूब, यूहन्ना, पतरस। ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है संसार से ऊपर उठकर देखना यीशु को। जो संसारिक लोग हैं वो यीशु को देख नहीं सकते। कौन देखेंगे? जिन्होंने दुनिया को छोड़ा हुआ है, जो दुनिया के ऊपर खड़े हैं, संसार के ऊपर खड़े हैं, संसार की बातों से ऊपर खड़े हैं। संसारिक नहीं, बल्कि आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। शेयर जरूर करते रहिएगा साथ में जो सुन रहे हैं। अगर प्रचार अच्छा लगे, सब लोगों से मेरा एक मसीह में प्रार्थना है, शेयर जरूर करते रहिए। हालेलुया। क्या होगा? शेयर से आप मेरे साथ प्रचार में जुड़े रहेंगे। जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर रहे हैं। आप यहां पे आके प्रचार नहीं कर सकते, बाहर जाके नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ रहकर बनने तो रह सकते हैं, प्रचार तो कर सकते हैं, सहयोग तो कर सकते हैं, ताकि सब लोग जान ले कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मत्ती क्या कहता है कि यीशु मसीह पहाड़ पर कितनों को लेकर चढ़ा? 3 व्यक्तियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ा। 3 पैर का बहुत ज्यादा जिक्र है। हालेलुया। तीसरे दिन का बहुत जिक्र है। कुछ लोग बाइबल को जानेंगे, पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि खुल गई, वो कहेंगे हाँ यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही मुक्तिदाता है। इस संसार में बहुत महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से किसकी टेस्टमनी दी है। एक पवित्र 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 आने वाले युग की एक गवाही दी है। हालेलुया। एक ऐसा समय आने वाला है जिसको हम पवित्र युग कहेंगे। खुदा का राज्य आने वाला है। हालेलुया। उसको कोई भी नाम दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज तो परमेश्वर का ही आएगा। हालेलुया। किसी मनुष्य का राज इस पृथ्वी पर अगर होता, अगर कोई मनुष्य इस पृथ्वी को कंट्रोल करता, तो ये पृथ्वी कब की खत्म हो गई होती। इसका कंट्रोल किसके पास है? खुदावंद के पास है, परमेश्वर के पास है, सृष्टिकर्ता के पास है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है,
उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर तीनों चेले हैं साथ में यीशु मसीह के। पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है। तीनों की फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तीनों चेलों पे बोलना नहीं चाहता, मेरे को कई दिन लग जाएंगे। मैं 10 घंटे बोल सकता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये वचन तो ऊपर से आ रहा है। हालेलुया। मैं अगर पतरस पे बोलूं, याकूब पे बोलूं, तो यूहन्ना पे बोलूं, बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। लूका 9:52 में अगर पढ़े तो वहां पर तीनों साथ में है। याकूब है, पतरस है, यूहन्ना है, तीनों साथ में है। यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु अगर तू हमें हुक्म करे तो हम आकाश से आग बरसाएं। इन तीनों चेलों के पास इतनी क्षमता है, ये आसमान से आग भी बरसा सकते। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग यीशु मसीह की मौत की बात करते तो चेलों की मौत की भी बात किया करें। जितने चेले थे, सिवाय एक चेले को छोड़कर बाकियों की सब मौत कुर्बानी से हुई है। सबको कुर्बान किया गया। किसी को आरियों से काटा गया, किसी को अलग अलग तरीकों से मारा गया। हर एक चेले की मौत भी एक चमत्कार है। किसी ने भी इंकार नहीं किया यीशु मसीह का। एक भी चेले ने इंकार नहीं किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक माल बिकता है, लोग खरीदते हैं, लेकिन मसीह ना बिकता है ना खरीदता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, तुम नहीं चुनते, मैं तुम्हें चुनता हूं। हालेलुया। तुम नहीं चुनते, मैं तुम्हें चुनता हूं। हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने चुना हुआ है। हालेलुया। किसने चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना हुआ। इसलिए अजीजों, खास करके ये जो चेले, याकूब, यूहन्ना, ये खास फाउंडेशन लगते हैं, स्ट्रॉन्ग गवाही है इनके पास। वफादार रहे ये मरने जीने तक। हालेलुया। क्या देखते हैं? मत्ती कहता है, पढ़िए। उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। अब यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, ये बदल गया यीशु मसीह। यहां पे किसके साथ देख रहे हैं? एलिया भी साथ है, मूसा भी साथ है, दो नबी हैं। अगर हम मूसा की बात करें, एलिया की बात करें, कहते हैं एलिया तो उठा लिया गया था भूमंडल के बीच में, आज तक उसकी लोथ नहीं मिली। कहते हैं हनोक भी उठा लिया गया था, कहते हैं मूसा भी उठा लिया गया था, क्योंकि उसकी लोथ नहीं मिली। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं याकूब, और कौन बातें कर रहे हैं? पतरस, याकूब और यूहन्ना एक पिक्चर देख रहे हैं। क्या पिक्चर है? कि प्रभु यीशु मसीह मूसा से बात कर रहा है, एलिया से बात कर रहा है। क्या बातें हुई होगी वहां पर? हालेलुया। क्या बातें हुई होगी? बातें ये हो रही थी, वो कह रहा था, मूसा, एलिया पूछ रहे यीशु मसीह से, क्या वहां पर पृथ्वी पर जो कुछ यशायाह नबी ने कहा था, क्या वो पूरा हो गया है? हालेलुया। वो यीशु मसीह से पृथ्वी का संदेश लेने के लिए आए थे। जो यशायाह नबी ने कहा, जो नबियों ने कहा, क्या वो पूरा हो गया है? कहते हैं
जैसे ही यीशु मसीह ने उससे बातें करते देखा तो पतरस और यूहन्ना याकूब समझ गए ये तो तीनों क्या है, नबी हैं, खुदा के हैं। उन्होंने एक फैसला किया, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? ना तो मूसा की लोथ मिली, ना एलिया की, ना हमारे यीशु की। हालेलुया। मिली किसी की लोथ? आज तक इज़राइल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की कब्र चिल्ला चिल्ला कर कहती है, देखो मैं खाली हूं, मैं खाली हूं। एक ही संसार में कब्र है जो चिल्ला चिल्लाकर किसकी गवाही देती है? प्रभु यीशु की गवाही देती है। यीशु मसीह इस कब्र से जिंदा बाहर चला गया था। संसार के अंदर एक ही व्यक्ति है जो कब्र से जिंदा बाहर निकला और जिंदा इस स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। आज समझ गए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र है। यहां पर एलिया से बात हो रही है, मूसा से बात हो रही है, दोनों ने वापस आना है। कहते हैं संसार का अंत होने से पहले ये 2 नबी वापस आएंगे। हालेलुया। आगे नहीं बोलूंगा मैं, स्टॉप है। 2 नबी वापस आएंगे, बहुत जल्द आने वाले यीशु की गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किताबों का प्रचार नहीं करता, मैं कहानियों चुटकुलों का प्रचार नहीं करता। मैं तो सिर्फ अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, जो मेरा और आपका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए जो प्रभु यीशु मसीह था, यहां भी क्या बोला जाता, पढ़िए। आसमान से एक भविष्यवाणी होती है। क्या भविष्यवाणी होती है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। पहले कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र। जब बपतिस्मा लिया, जब पहाड़ पे चढ़ गया, लोगों से दूर हो गया, फिर क्या कहता है? इसकी सुनो। कौन कहता है? आकाशवाणी। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है। पहले को रब नहीं था, पहले जो रब था वचन था, वचन नहीं परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हम में सम्मिलित हो गया। हालेलुया। पहले जो परमेश्वर था वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करता था, वचन के द्वारा लोगों से, वचन के द्वारा लोगों को अगुवाई करता था। हालेलुया। इसलिए आपको जानना चाहिए यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको भी सवाल होना चाहिए। आपको खुदावंद का बनने के लिए, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए आपको ये जानना बड़ा जरूरी है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या इसमें जो लिखा है उसके अंदर कितना सच्चाई है? बहकावे में मत आइए किसी। चंगा होने के लिए कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण ना करे। कोई भी व्यक्ति लालच के यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण ना करे। अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, अपना उद्धार करता जानकर ग्रहण करे। बोलिए, वो मेरा उद्धार करता है, यह सोचकर ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया।
यहां पर यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रिय पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, खास करके अब यीशु मसीह ने क्यों बोला? मैंने आपको बोला ये पिता और पुत्र का आपसी रिश्ता है, एक संबंध है बाप का बेटे से। दूसरा संबंध है खुदा का अपने लोगों से मोहब्बत। इसलिए यूहन्ना कहता है 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ही बचाने के लिए जो कुछ विश्वास करता। देखिए यशायाह नबी क्या कहता है? यशायाह नबी की अगर किताब पढ़ें, 53 अध्याय 6 में पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया गया था। यशायाह 53 उसकी वर्ष 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हालेलुया। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए। अजीजों, आपको इस वचन को जानने के लिए लेविया पढ़नी चाहिए, निर्गमन पढ़ना चाहिए, गिनती की किताब पढ़नी चाहिए। हालेलुया। एक वचन के साथ पूरा बाइबल जुड़ा है। एक वचन बोलकर कोई भी मसीहों को गुमराह नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए संत पौलुस बोलता है, कौन हमें खुदा की मोहब्बत से, क्या मौत, क्या कोई कठिनाई, क्या कोई गहराई, क्या कोई डूंघाई, कोई भी हमें खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहर बाहर इधर मैंने कबाड़ रखा हुआ है, चर्च का कबाड़ पड़ा हुआ, वो बिकने के लिए बिक जाएगा। आज नहीं कल बिकेगा। अगर कोई कबाड़ है तो बिकेगा। सोना बिकता है, बाजार में बिकता है। हालेलुया, हालेलुया। चंदन बिकता है, सब कुछ बिकता है, लेकिन मसीह बिकता नहीं है। हालेलुया। कबाड़ बिकता है, सोना बिकता है, चंदन बिकता है, लेकिन मसीह नहीं बिकता। यीशु का प्यार इतना महान है। तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया। जिस मुर्दे के अंदर जान पड़ी हो वो मुर्दा क्या बिकेगा? क्या बिकेगा वो? इस बहन के बेटे की किडनियां खुदा ने ठीक की, क्या ये बिक जाएगी? डायलिसिस होता खुदा ने ठीक कर दिया, क्या ये बिक जाएगी? दिखाइए उस बहन को, दिखाइए वहां पर, उधर दिखाइए। इस बहन के बेटे की, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इस बहन के बेटे की किडनियां खराब हो गई थी, सोनू की, खुदा ने ठीक किया। हालेलुया। उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। इस बहन की बेटे की किडनियां सोनू की है। कहां से है? आपका गांव कौन सा है? कौन सा गांव है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ कौन सा? लखन के पड्डा। इनका पिंड लखन के पंडे है। लखन के पंडे डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में। इनके बेटे की किडनियां खराब हो गई थी, डायलिसिस होता था, खुदा ने चंगाई दी है। मुर्दों से
जिंदा किया है यीशु मसीह ने। कोई गुमराह नहीं है, सच्चाई है, जाके देख लेना कोई भी। बैठिए। हालेलुया। आज मैं प्रचार चंगा करता पे नहीं कर रहा चंगा प्रचार, समझ आंदी पई? ठीक। हालेलुया। अब यहां पर अब यीशु मसीह जो है किससे लदा हुआ है? पाप से लदा हुआ था। एक प्रिय बेटा जो पाप से लदा हुआ था, उसके बाप ने उसको देखकर क्या किया? अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लिया। अब यीशु मसीह ने मुझे ये बात बोली है, मैंने अपने पिता को ओलांबा नहीं दिया था, बल्कि मैं तो अपने पिता को दिखाना चाहता था, देख मेरी वफादारी को, मरने तक भी वफादार हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता से क्या कहना चाहता था? सिर्फ इतना कहना चाहता था। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सुबह कही है। क्या बोला? कहता मेरी तो अंतिम इच्छा पिता को इतना बताने की थी, देख देख क्या देख? मेरी मौत को देख, मुझे देख, मैं क्रूस पर भी वफादार हूं। हालेलुया। देख क्रूस पर भी मैं वफादार हूं। देख जो तूने मुझे काम दिया था उसको मैंने पूरा किया है। एक पिता जिससे वो प्यार करता हो, वो उसकी दर्दनाक मौत को देख नहीं सकता था। इसीलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह, खुदा का कलाम कहता, मैं नहीं कहता, इब्रानियों 7:24-25 में लिखा, आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए सिफारिश करता है। आज भी खुदावन किसी भी दुष्ट को मरते हुए देख नहीं सकता। आज भी खुदावन जिसको यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जिसको काल पुरख कहते हैं, जिसको कहते वो आने वाला है, जिसका राज्य आने वाला है, वो आज भी लोगों से प्यार करता है, बचाना चाहता है। आज भी वो लोगों के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो लोगों को पहुंचना चाहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पाप में ना मरे। यीशु मसीह ने पिता से क्या कहा? सिर्फ इतना कहना चाहता था, सिर्फ इतना चाहता था, पिता उसकी मृत्यु और वफादारी को देखे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या चाहता था पिता से? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना चाहता था, इतना चाहता था, पिता उसकी मृत्यु और वफादारी को देखे, कि यीशु मसीह जान देने तक वफादार बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसने जो अंतिम समय में जो क्रूस पर जो 7 वचन कहे, उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। यह भी कहा कि पूरा हुआ। अंतिम घड़ी के बीच में तीसरे पहर जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। और यहां तक लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी जान देने से पहले कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तुम्हें सौंपता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी तो पहले हो चुकी थी। हालेलुया। अगले संडे जो प्रचार होगा सब लोग सुनिएगा, वो होगा यीशु मसीह प्रकट हुआ। क्या हुआ? प्रकट हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? प्रकट हुआ और जन्म लिया। यह भी बात है, प्रकट हुआ और जन्म लिया। जरूर सुनिएगा, सब
बातें खुल जाएंगी। खुदा यीशु मसीह के नाम से सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।